वो चिकना जो है करिश्मा को फोन करके बोलता है कि तेरी माँ की मेरे आदमी आके तेरी लेके चले जाएंगे। भाई उस दिन भाई से बात हुई थी, सेम चीज बोला उन्होंने। अच्छा जी। ये भाई कौन है ये तो आपको पता लग ही गया होगा, लेकिन इस रिकॉर्डिंग में आपके सामने आज कई राज सामने आएंगे। यार मैंने इसमें बहुत ज्यादा इंटरव्यू दिया है पेपर में और एक टीवी में जी, और बंसाली का और चोपड़ा का। 90s के दशक में बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का साया था। क्या ये साया आज भी बॉलीवुड पर बरकरार है? अगर नहीं तो फिर कैसे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ में बॉलीवुड के फेमस कपल रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण नजर आते हैं? क्या सही में बॉलीवुड को अंडरवर्ल्ड कंट्रोल कर रहा है? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। नंबर 1, शाहरुख खान। शाहरुख खान को यूएस एयरपोर्ट पर रोका गया, एक नहीं बल्कि 2 बार। इसके पीछे वजह थी शाहरुख खान और अंडरवर्ल्ड डॉन के बीच में गहरा रिश्ता होना। अब ये बात सच है या फिर नहीं, इसके लिए आपको इसके पीछे के 2 पहलुओं को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली वजह धमकियां। अंडरवर्ल्ड अपना काला पैसा सफेद करने के लिए कई बार बॉलीवुड मूवीज पर लगाया करता था और उस वक्त 90s के दौर में ऐसा ही एक ऑफर शाहरुख खान को मिला, लेकिन शाहरुख खान लाख मनाने पर भी नहीं माने, जिसके बाद शाहरुख खान को धमकियां मिलने लगी। धमकियों के पीछे 3 लोग थे, अब्बू सलेम, छोटा राजन और छोटा शकील। धमकियां आने के बावजूद भी लगातार शाहरुख खान अंडरवर्ल्ड से बात करते रहे और अपनी मूवीज बनाते रहे, लेकिन अंडरवर्ल्ड डॉन को शाहरुख खान ने कह दिया था कि गोली मारनी है तो मार दो, मैं एक पठान हूं। तो रुक जाइए। 2023 में शाहरुख खान की फिल्म पठान चाहे कितनी भी चली हो, लेकिन इसके पीछे का कारण दाऊद इब्राहिम है, क्योंकि यह कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम की दूसरी पत्नी जो कि एक पठान है, उसी को इंप्रेस करने के लिए दाऊद इब्राहिम ने शाहरुख खान को अपनी फिल्म का नाम पठान रखने के लिए कहा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आप ही बताइए। वैसे तो बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को कोई नहीं समझ सकता, लेकिन काले हिरन का शिकार और ये केस जग जाहिर है। काले हिरन के शिकार के लिए 0.22 राइफल और एक पिस्टल यूज की गई थी, जो कि सलमान खान और अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन को दर्शाता है, ऐसा कई लोगों का दावा है। सलमान खान के घर पर यह पिस्टल और राइफल बरामद हुई और जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि इसका लाइसेंस एक्सपायर है। इसके बाद सलमान खान की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ गई और अब ऐसा लगता है कि ये दोनों चीजें ही अंडरवर्ल्ड की तरफ से सलमान खान को ईदी दी गई हैं। भाई तुझे कोई नहीं समझ सकता। सलमान खान की फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके के वक्त एक ऐसा वाकया हुआ जिसे सलमान खान जानते थे। इस फिल्म के प्रोड्यूसर को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, वो इसलिए क्योंकि उसके अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ में कनेक्शन निकले। जब कोर्ट के अंदर प्रोड्यूसर को पेश किया गया तो वहां पर प्रोड्यूसर ने कबूल लिया कि हमारी फिल्म के अंदर छोटा शकील का पैसा लगा हुआ है। सूत्रों से यह भी पता चला कि सलमान खान ने यह बात ऐश्वर्या राय को फोन कर बताई थी, जिसके बाद माहौल और भी ज्यादा डर का बैठ गया। इस फिल्म के जितने भी कास्ट थे, चाहे सलमान खान, शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, प्रीति जिंटा, इन्होंने अपना बयान कोर्ट के अंदर देना सही समझा। जब कोर्ट के अंदर ये पेश हुए उसके बाद इनके बयान पूरे तरीके से बदल गए। वो इसलिए क्योंकि इनको मौत की धमकियां आ चुकी थी, लेकिन एक पूरे तरीके से अपने बयान पर अटल थी, वो थी प्रीति जिंटा। एक वक्त ऐसा भी आया था जब बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का दिल आ गया था, लेकिन ये एक तरफा प्यार था। दाऊद इब्राहिम ने दुबई से माधुरी दीक्षित को कॉल किया और दुबई अपने रिहाइश पर बुलाया, लेकिन माधुरी दीक्षित ने इस ऑफर को ठुकरा दिया और हर बार ना करती रही। लेकिन इस बात का कोई भी फर्क माधुरी दीक्षित के करियर पर नहीं पड़ा, लेकिन ऐसा मंदाकिनी के साथ बिल्कुल भी नहीं हुआ। मंदाकिनी के साथ भी दाऊद इब्राहिम का कुछ चक्कर चल रहा था, जिसके कुछ ही दिन बाद दाऊद इब्राहिम और मंदाकिनी की कुछ फोटोज सामने आनी शुरू हो गई, जिसके बाद बॉलीवुड ने मंदाकिनी से किनारा कर लिया और कोई भी फिल्म उसको देने से मना कर दिया, जिसके बाद बॉलीवुड के अंदर मंदाकिनी का करियर खत्म हो गया।
अगर आपको लगता है कि बॉलीवुड के अंदर अंडरवर्ल्ड की नो एंट्री है तो जरा ठहर जाइए। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण अपनी फिल्म रासलीला के प्रमोशन के वक्त दाऊद इब्राहिम के साथ में एक तस्वीर में नजर आए थे। इस तस्वीर का सच क्या है उससे पहले आपको बता दें कि किस तरीके से अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड को कंट्रोल करता है। छोटा शकील जो अपने आदमी के जरिए इस बॉलीवुड को देखता है और पैसों से भरा बैग प्रोड्यूसर और एक्टर के ऑफिस लेकर जाता है। जब तक वो आदमी उस जगह पर होता है बॉलीवुड के अंदर कई सारे एक्टर और एक्ट्रेस अपनी वैनिटी वैन के अंदर ही गुजारते हैं। इसमें 2 से 4 घंटे 5 घंटे भी हो जाते हैं, तब तक वो एक्टर वैनिटी से बाहर निकल कर नहीं आता। लेकिन जब डील पक्की हो जाती है उसके बाद बॉलीवुड के इन एक्टरों को अंडरवर्ल्ड के पैसे की लगी हुई फिल्मों में काम करना होता है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बॉलीवुड के ऊपर अंडरवर्ल्ड का कंट्रोल है। लेकिन आपको बता दें कि इस तस्वीर के अंदर जो शख्स दिख रहा है जिसकी शक्ल दाऊद इब्राहिम जैसी मिलती है, ये बॉलीवुड का कास्टिंग डिजाइनर है जिसकी शक्ल दाऊद इब्राहिम से मिलती है। संजय दत्त। मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं में नहीं हूं। संजय दत्त की इस बात के बारे में तो हर कोई जानता ही है, लेकिन 90s के दशक में अंडरवर्ल्ड का बॉलीवुड पर पूरा कंट्रोल था और उस वक्त डी कंपनी के साथ में बॉलीवुड का हर सितारा नजर आ ही जाता था। लेकिन सभी को छोड़कर आखिर क्यों संजय दत्त को ही जेल के पीछे जाना पड़ा, इसे जानने के लिए आपको 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट को जानना पड़ेगा ही। उस वक्त बॉलीवुड का हर सितारा डी कंपनी के कनेक्शन में था और संजय दत्त भी। लेकिन मामला तब ज़्यादा गर्म आ गया जब संजय दत्त पर अब्बू सलेम और उसी के साथी सिद्दीकी को हथियार सप्लाई करने में संजय दत्त ने मदद की। उसके बाद ये मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया कि संजय दत्त को जेल के पीछे जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने ये बताया कि इसके अलावा मेरा कोई भी कनेक्शन डी कंपनी के साथ में नहीं रहा। एक वक्त ऐसा भी आया जब संजय दत्त ने अब्बू सलेम को फ़ोन किया और किसी डॉन की सुपारी दे दी। तो मंगी के सिवा मैंने किसी से बात ही नहीं की। जी जी, वो बेचारा पूरा जो करने का किया बहुत बड़ा भाई है ना। हाँ, अरे वो तो अभी निकल भी नहीं रहा है। देखिए ये बहुत सारी चीजें हैं जो सामने हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये पूरे तरीके से क्लियर नहीं है। लेकिन आज भी अंडरवर्ल्ड का कुछ ना कुछ कनेक्शन तो बॉलीवुड के साथ में जुड़ा ही होता है और उसका भारी भरकम पैसा भी बॉलीवुड के अंदर लगता रहता है। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इसको लेकर आपका क्या कहना है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें।